अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर x माइनस, इसमें मतलब क्वेश्चन भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है, मतलब भागफल और शेषफल दे रखा है और पूछा क्या gx, फाइंड gx, ठीक है। ये तो अपना भागफल है और ये शेषफल है, यानी कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इस तरह बचता है तो gx ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ये जो चीज़ गिवन है, इसने क्या क्या गिवन दे रखा है अपन को। एक तो इसने दिया एक्स क्यूब, यानी कि ये तो दे दिया अपन को इसने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जिसमें डिवाइड करना है वो तो px होता ही जानते हो आप। और क्वोशंट यानी कि qx, यानी कि भागफल जिसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि जब इस वर्डिंग में क्वेश्चन हो ना कि gx निकालो तो वर्डिंग फिर यही रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आप फुल भागफल या भाज्य कुछ लिख देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है उसकी, ठीक है। क्यू एक्स है एक्स माइनस 2, और ये आपका आर एक्स रिमाइंडर शेषफल वो माइनस का 2x प्लस 4 है, और gx इसने पूछा है। इतना आपको करना है। इसके बाद में स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है px इक्वल्स टू qx बोल दो चाहे gx बोल दो, ठीक है। gx इंटू qx प्लस rx प्लस होता है rx, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए gx, क्योंकि बाकी सब तो है। तो एक काम करते हैं, px को अपनी जगह रहने देते हैं, ठीक है, ओके। qx अभी देखो, पहले मेरी बात समझना, qx को भी मत लाना, पहले rx आएगा इधर, rx को जब इधर लाई तो rx किसका हो जाएगा? माइनस का। वेरी गुड। इधर क्या बच गया बताओ? gx इंटू qx। पूरा सिस्टम समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है, ठीक है, ओके। अब क्या करा अपन ने कि px माइनस rx अपनी जगह है, ठीक है। gx चाहिए, qx को इधर ले आओ, तो gx qx के भी मल्टीप्लाई में है, तो सीधी सी बात है, जब गुणा में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो बराबर की इधर किस में आता है? अपॉन में आता है, ठीक है। ये लो, तो ये हमें जो चाहिए था वो सेपरेट हो गया, ठीक है ना। अब बड़ा इजी हो जाएगा। px की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये तो px है, माइनस rx है ये रहा, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज बाहर माइनस है, ठीक है। तो 2x प्लस 4 और हाँ अपॉन qx है x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, वैसे कोई वो नहीं है, और gx, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी अपनी, इसके अंदर अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब अपनी जगह, 3x स्क्वायर अपनी जगह। देखो बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, एक भी स्टेप खानी नहीं है, पूरी स्टेप लिखनी है। अब खुलेगा, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2। अब ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, तो जो 2x माइनस का तो प्लस का हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है, और जो प्लस का 4 था वो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे है x माइनस 2, और इधर अपना gx का gx। चलो इतना सिस्टम कर लिया अपन ने। अब देखो ये जो सोल्व हो रहा है, कुछ कट पेस्ट हो रहा है, काट दो। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, ठीक है। 3x स्क्वायर ही रहेगा, मतलब ये दो तो एज उतर गए। प्लस का x और प्लस का 2x, तो प्लस का हो गया 3x, ठीक है। फिर प्लस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 बच गया। इतना थोड़ा सा क्या सोल्व हो गया, तो अब डिवाइड करना इजी पड़ेगा। x माइनस 2 नीचे है, इधर बच गया gx। अब आसान हुआ नहीं हुआ बताओ? मतलब इसका इसमें डिवाइड करना है तो gx आ जाएगा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे अपने सिस्टम से। ये है सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये मत सोचना कि gx का ही डिवाइड होता है, ये भी एक तरीका है। मतलब निकालना gx से, जबकि gx यहाँ लिखा जाता है, आपको पता है। इसका इसमें डिवाइड किया जाता है px में, तब qx आता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें दे रखी हो तो पहले सॉल्व करो और वैसा ही बना लो जैसा डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड करना ही तो होता है, तो डिवाइड करके भी gx निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो वही सिस्टम अपना, इसको देखो, इसको देखो, इसको इस जैसा बनाना है। कमी कितने की लग रही है? एक्स स्क्वायर की। उस कमी को लिखना है इधर, और जो कमी है उसको बारी बारी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब,
माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, खत्म। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर तो माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे जो बचा लिख दो 3x माइनस 2। अब फिर देखो इसको देखो, कमी क्या है, कमी एक तो माइनस की है, बिकॉज ये प्लस क्या है तो सीधी सी बात है माइनस आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर आ जाए, x ही करेंगे, सॉरी सिर्फ x। अब वही सिस्टम, x को x से मल्टीप्लाई तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स को प्लस 2 से किया, सॉरी माइनस एक्स को माइनस 2 से किया तो प्लस का 2x मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते टाइम, ठीक है। साइन चेंज खत्म। 3x में से 2x चला गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो 1x बच गया और वो -2 बिल्कुल सेम है, क्या बिल्कुल सेम है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। x - 2 खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर बचाना थोड़ी था, gx की वैल्यू चाहिए थी। तो gx की वैल्यू क्या आ गई, इसको इसमें डिवाइड करने पर आ गई x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू gx। मतलब ये इस चीज़ को अपने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया और हमें gx ही चाहिए था। लिख सकते हो देयरफॉर, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप तो आप जानते हो कितना, तो देयरफॉर gx इक्वल्स टू, ठीक है। अतः gx बराबर का मतलब ये चीज़। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है कि पहले अपन को इसको इस पोजीशन में सोल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद में डिवाइड करके भी gx को निकाला जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, हालांकि खुद को एग्जाम्पल लेना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, ठीक है। और 3 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यानी गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, ये 3 पार्ट है। अब मेरी बात को पहली चीज़ तो ये कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम का पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम तो मैंने फर्स्ट डे से लिखवाता आ रहा हूँ आपको कि वो होती है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, बस इसको फुलफिल करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, ये वाला। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बाद में आता हूँ इस पर कि सपोज मैं 25 ले, बिल्कुल इजी। 25 में आप जब 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका gx, ये px, इससे मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 0 रिमाइंडर बचा। देखो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया gx, ये आपका हो गया qx, ये हो गया आपका px और जो बच गया हो गया rx। ये बात समझ में आ गई। 25 आपका px है, 5 gx है, ये 5 qx है, rx है 0। अब ये जो चीज़ है ना, इसको फॉलो, ये फुलफिल करेगा कैसे कि जब आप px लिखोगे 25 बराबर gx कितना अपना 5 इंटू qx कितना 5 प्लस रिमाइंडर 0, तो 25 बराबर 25 प्लस 0, यानी 25 बराबर 25, यस आ रहा है ये चीज़, है ना। अब बात कहाँ आ रही है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा इसने जो फर्स्ट पार्ट पूछा वो पूछा घात px बराबर घात qx, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पर 2 बातें। पहले नॉलेज क्रिएट मामला की वर्ड क्या लिख दिया इसने, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के थोड़ा सा फर्क है कि देखो इंग्लिश के अंदर लिखा होता है एक तो घात पावर, जैसे कि 2 की पावर 3, ये पावर है, जबकि ये डिग्री है। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। हिंदी वालों के लिए घात, इसको भी घात ही कहते हैं और डिग्री को भी घात ही कहते हैं। हिंदी में झंझट है, लेकिन एक्चुअल में डिग्री और पावर में फ़र्क है। कैसे कि घात वो होती है, इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब अधिकतम घात। अब हिंदी में तो घात ही बोलते हैं दोनों को, पावर को भी घात और डिग्री को भी घात। तो हिंदी मीडियम वाले की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3, कोई एक एग्जाम्पल हो, सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया। इसमें घात क्या होगी, घात होगी 3, मतलब जो अधिकतम है। घात का मतलब डिग्री, घात डिग्री वाली। लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम वाले घात कहेंगे तो घात तो ये भी है भाई, सिर्फ ओनली फॉर घात आए, मतलब दूसरे तरीके वाली घात आए। मतलब जब इंग्लिश में देख लेना वर्ड, जब आपको पावर लिखा वर्ड आए, इसका मतलब ये है कि पावर तो इसके ऊपर भी है भाई, 1 तो है ही ना,
तो ये पावर हो गई, घात हो गई। इसके ऊपर भी पावर है 2 की, इसके ऊपर 3 की। लेकिन जब डिग्री पूछे, हिंदी में तो घात ही कहते हैं, जब डिग्री पूछे तो हाईएस्ट देखना है। तो डिग्री तो होगी 3, जबकि घात तो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तीनों ही घात है, मतलब पावर। मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत बड़ा बेसिक नॉलेज है, आपको नहीं मिलेगा ये, सीधा सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन इन शब्दों का खेल है, इन दोनों वर्ड्स पे जाना। इंग्लिश मीडियम वाले खास तौर से वैसे बाइलिंगुअल पेपर होता है ऑलमोस्ट, तो ये वर्ड तो लिखे हुए आएंगे आपके। पावर पूछे तब तो इसका मतलब है कि तीनों की पावर लिखनी है, ऑप्शन ये सही होगा। आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ, फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर सही होगा। और इसी के पूछे डिग्री, यानी कि घात डिग्री पूछे, तब आपको सीधा आंसर ओनली फॉर 3 आंसर देना है। 3 मतलब अधिकतम, दोनों शब्द समझ में आ गए। चलो अब इस चीज को फॉलो, इसको तो ये नॉलेज के लिए था, इसको फॉलो करते हुए अपन को आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है px इक्वल्स टू qx, px बराबर qx हमें दिखाना है। अब बात ध्यान से समझना, मतलब ये अपना px है और ये qx, इनको आपस में इक्वल दिखाना है। अब हमें मन से एक नंबर सोचना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, और वो ध्यान से समझना px और qx में से क्या सोचना है। कि सपोज अपने qx सोच लेना है, पूरी बात समझना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ साथ में यही वाला, कि जैसे आपने 5 सोचा है, पहले 5 सोचा ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू सोचनी पड़ेगी। सपोज अपने सोचा x² प्लस x प्लस 3 सोचा, ऐसा कोई नंबर सोच लिया, ठीक है। qx निकालने क्या जा रहे हैं, डिग्री। इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये ऊपर जो घात लगी हुई है, जो डिग्री लगी हुई है, वो qx हो गया। अब सपोज इस वैल्यू को बड़े ध्यान से समझना, जैसे इस 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किसी भी से भी 3 4, जैसे 4 से कर दिया, 2 से कर दिया, 2 से कर लो, छोटा नंबर ले लो क्योंकि मन से एग्जाम, 2 से किसी से भी कर लो। ये जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा वो किसका काम करेगा भाई? जब इस 5 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये gx का काम कराना। मतलब मैं अगर इस qx की वैल्यू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो मेरे लिए gx का काम करेगा, क्योंकि qx से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई gx ही होता है, qx से gx ही मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई जब किया मैंने, तो ये सोल्यूशन क्या निकल के आया? निकल के आया 2x², 2x और 6, मतलब ये हमारे लिए बन गया px। अभी सोच रहे होंगे आप, रिमाइंडर अपन सपोज मान लेते हैं 0 तब, क्योंकि qx इंटू gx प्लस rx वो px होता है। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन 2 उठते हैं, इस हिसाब से gx अपना कितना हो गया? gx हो गया 2, क्योंकि ये तो qx माना था, ये gx और ये rx। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठा होगा कि इसको 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? ये बात उठ रही होगी, बिल्कुल सही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि कोई भी नंबर हो, जैसे ये 1 है, 1 की पावर हमेशा 0 होगी, मतलब संख्या की पावर, सॉरी गलत बोल गया मैंने, संख्या की डिग्री 0 होगी। यानी कि जो नंबर होते हैं, नंबर, इसकी डिग्री, हिंदी में तो घात ही बोलते हैं, तो उसकी हमेशा जो ऊपर यहाँ होता है ना, 1 नहीं लिखेंगे, उसकी डिग्री क्या मानी जाती है? 0। पावर तो 1 होती है लेकिन डिग्री 0 होगी। जैसे 2 है, इसकी भी 0, मतलब किसी भी नंबर की साइड में लिख लेना आप कहीं पर भी, कि किसी भी नंबर की जो डिग्री है ना, डिग्री हमेशा 0 होती है। किसी भी संख्या की डिग्री 0 होती है, याद रखो इस चीज़ को। अब आओ इधर, अब इसे मैंने 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब इसकी डिग्री भी 2 है, अधिकतम घातांक, अधिकतम घात 2 है, और इसकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि मुझे px और qx की डिग्री सेम रखनी थी, इसलिए यहाँ पर नंबर लिया। अगर आप यहाँ पर 2x ले लेते gx, क्योंकि मन से सोचना है, तो फिर ये डिग्री जो है वो x³ हो जाती, क्यूब हो जाती किस, और वो ये सोल्यूशन आता px का, तो यहाँ तो हो जाती क्यूब, वहाँ स्क्वायर, जब तो फिर दोनों बराबर कहाँ हुए? जबकि हमें दोनों को बराबर दिखाना था। इसलिए हमें हमेशा नंबर सोचना है जब px और qx की डिग्री बराबर दिखानी हो, तब, सिर्फ और सिर्फ इस केस में। बात समझ में आ गई? चलो फिर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसको तो रफ कर देते हैं, जिसको अपना ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया अपना 2 और rx हो गया अपना, क्योंकि अपने rx 0 लिया था, rx 0। चलो अब अपन को वेरीफाई करना है, मतलब उसको सेटिस्फाई करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब कि gx का डिवाइड करेंगे, gx कितना है 2, किस में करेंगे? यहाँ होता है px, यानी कि 2x² प्लस 2x
2x प्लस 6, भाई जो भी अपन ने सोचा ना वो डिवाइड करके भी दिखाना है, ठीक है। तो फिर क्या आता है देखें, तो 2 का इसमें डिवाइड किया, सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको 2x स्क्वायर बनाना है 2 को, तो सीधी सी बात है किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सोचना है, मैंने कहा था ना जो कमी है वो लिखनी है, तो इसके अंदर इस जैसी कमी है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर कमी तो 2x स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट अपन कर देंगे माइनस, तो ये तो खत्म, पीछे बचा 2x प्लस 6, फिर यहाँ 2 देखो, यहाँ 2x देखो, किसी कमी है, x की कमी है, तो x से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2x हो गया, सॉरी 2x, ये खत्म। अब उतारा 6, अब 6 में कि 6 तो 3 बार जाएगा, सीधी सी बात 3 की कमी है, ठीक है, ये 6, ये डिवाइड तो मैंने खैर बताए रखा है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 यस, जी एक्स 0 बच रहा है यस, और ये चीज़ तो अपन ली थी जी एक्स, तो मतलब ये इसको फुलफिल कर रहा है, किसको, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड में डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स, तीनों समझोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सोचने वाले हैं ना, इसलिए क्यू एक्स बराबर आर एक्स हमें दिखाना है, ठीक है। तो बड़ा इजी है, मन से सपोज आपने पी एक्स सोच लिया, कुछ भी सोच लो जो मर्जी, जिससे सब बिल्कुल छोटा सा भी सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सोच लिया, ओनली एक्स स्क्वायर भी सोच सकते हो, कुछ भी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सोच लिया, सिंपल सी बात है। एक बार अगर भूल गए हो तो मैं छोटी बात ये बता देता हूँ कि जैसे मैं सपोज 25 अगर लेता तो ये ऐसा होता, मतलब खत्म हो गया, ये रिमाइंडर तो 0 बचता, ये अपना होता जी एक्स, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पी एक्स क्यू एक्स और ये अपना आर एक्स, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये आना चाहिए, कुल मिला के ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर, ये तो रफ है, उतारना नहीं है, सपोज पी एक्स अपन ने ये ले लिया, कौन सा होता है पी एक्स, ये, ठीक है, ये पी एक्स। अब पी एक्स सोचा है, इस बात ध्यान रखना, पी एक्स अगर अपन ने ये ले लिया, अपन को क्यू एक्स और आर एक्स इक्वल दिखाना है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल। जब हमेशा ये वाली चीज़ आपस में इक्वल दिखानी हो ना, तो आप हमेशा अचर पद लेना, कांस्टेंट टर्म लेना, कांस्टेंट, बताता हूँ क्यों लेना। कांस्टेंट टर्म का मतलब नंबर, संख्याएं, 1 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर लेना, ठीक है, कोई भी नंबर लेना। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स की जो डिग्री होती है ना, बहुत डीपली बता रहा हूँ मैं, बातें बहुत कम मिलेगी आपको, सोल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ समझना, डिग्री जो होती है वो 0 होती है। 0 होने का मतलब हमें इनकी डिग्री सेम चाहिए, किनकी, आर एक्स और क्यू एक्स की, और सेम कब आएगी, जब कोई नंबर होगा, मतलब 0 हो जाएगी। वरना फिर आप क्या, वो इतनी देर जो फर्स्ट वाले में था ना, वो सोचना आसान था, इन दोनों को डिग्री सेम करना सोचोगे तो मुश्किल पड़ेगा कि आर एक्स क्या सोचें कि क्यू एक्स भी वही आ जाए, डिग्री, वैल्यू नहीं डिग्री। इसलिए नंबर सोच लो, नंबर सोच लोगे ना तो यहाँ पर कोई भी आंसर संख्या आएगी, जैसे 5 आ रहा है, ये एग्जाम्पल इसके लिए फिट बैठता है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो 5 की डिग्री क्या होती है, 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 की भी 0 ही होती है, क्योंकि 0 भी एक नंबर है, संख्या है। बस इसका मतलब ये हुआ। अब सपोज सोचते हैं अपन जी एक्स, अब जो पी एक्स सोचा ना वही जी एक्स सोच लो, ये एक सफिशिएंट ज़्यादा बेटर तरीका होगा। कैसे, बताता हूँ कि जैसे ही अपन जो वेरीफाई कराने जाएंगे तो जी एक्स का डिवाइड करते हैं अपन पी एक्स में, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे सेम टू सेम 1 टाइम पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर भी 0 बच जाएगा, समझ गए ना, रिमाइंडर बच गया 0, समझ गए, ये कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब अगर आपने पी एक्स जो भी सोचा वही जी एक्स सोच लो, एक्स स्क्वायर सोचा तो जी एक्स भी एक्स स्क्वायर सोच लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सोचा तो जी एक्स भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सोच लो, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करने पर 1 टाइम नंबर है, नंबर ही चाहिए था, दोनों जगह नंबर चाहिए, रिमाइंडर भी 0 बचेगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होगा वो तो सब सेम टू सेम नंबर सोचेंगे तो दोनों जगह नंबर आ जाएगा, मतलब नंबर का मतलब डिग्री 0, मतलब दोनों डिग्री 0 हो जाएगी, सेम ही तो चाहिए। तो इसका मतलब इस अकॉर्डिंग क्यू एक्स हो जाएगा अपना 1, क्योंकि ये जब सोचेंगे आर एक्स हो जाएगा अपना 0। अब करते हैं सेटिस्फाई, यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो भले, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट।
तीसरा है डिग्री ऑफ आर एक्स 0, मतलब जो आर एक्स की डिग्री 0 चाहिए, इसका मतलब वही समझ जाओ, आर एक्स की डिग्री 0 चाहिए। 0 कब आएगी? जब कोई संख्या होगी, मतलब अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। इसका मतलब हमें रिमाइंडर हमेशा संख्या बचानी है। इस केस में संख्या नंबर बचाना है, क्योंकि उसी की डिग्री 0 होती है और तो किसी की नहीं होती। ठीक है, अब आपके मन से कुछ भी ले लो कि सपोज मैं एक डिवाइड करता हूँ, पहले फिर समझना आप कि सपोज मैंने यह ले लिया 5x + 2 ले लिया सपोज। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, ये हो गया अपना px हो गया 5x + 2। ठीक है, अब gx क्या सोचेंगे, जिससे अपन इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। gx अपने सोच लिया, सपोज सेम ही सोच लो, भले 5x + 2 सोच लो, 5x + 2 सोच लिया, तो इसका डिवाइड किया 1 टाइम, तो 5x + 2 कंप्लीट, रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब कि 0 का मतलब क्या हुआ, आर एक्स हमें डिग्री 0 चाहिए, और ये जो रिमाइंडर आर एक्स एक नंबर है, संख्या है, और संख्या की डिग्री 0 होती है। समझ में आ गई? तो ये भी सफिशिएंट है। पी एक्स अपने ही सोचा था, जी एक्स ये हो गया, क्यू एक्स अपन सोल्व करने पर 1 आ गया, और आर एक्स हो गया 0। ठीक है ना, तो बस फिर सेटिस्फाई कर देना, फॉर्मूला लिख देना कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को ये फुलफिल कर रहा है। यस, सिंपल है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको सोच सोच के करना है। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट लर्निंग, मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई है। इन 2 वर्ड पे ज़रूर फोकस रखना, एक तो पावर और एक डिग्री। ये नॉलेज आपको बहुत कम लोग कराएंगे। इन दोनों को हिंदी के अंदर तो पावर का मतलब घात, हिंदी के अंदर इसको भी कहते हैं घात। हिंदी वालों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और डिग्री पूछ ले, घात पूछ ले, तो आप इंग्लिश वाले वर्ड देख लेना, हिंदी मीडियम वाले भी, कि वहाँ डिग्री वाला घात पूछ रहा है, पावर वाला घात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जब पूछे इसका मतलब हाईएस्ट पावर, अधिकतम घातांक, इसका मतलब तो ऑल ही होगा। एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, फिर से वापस रिकॉल हो जाएगा कि जैसे 3x² + 3x + 2 है, तो इसका आंसर पूछ अलग अलग लिखता हूँ। इसका आंसर तो हो जाएगा 2, 1 और 1। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी तो 1 है। लेकिन अगर डिग्री पूछे तो डिग्री होगा सिर्फ 2, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री होगा 2। तो ये कुछ तरीके हैं, इन चीज़ों को आपको अलग से याद करना है, ये और ये। ठीक है, इस बात पर फोकस रखना। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो अपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।